पिछले 10 से 11 वर्षों में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सड़कें पहले से अधिक चौड़ी हुई हैं, मजबूत और तेज सफर के लिए अनुकूल हो चुकी हैं। नए एक्सप्रेसवे और हाईवे ने शहरों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। रेलवे का भी तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। स्टेशन आधुनिक बन रहे हैं और यात्री सुविधाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। इसके साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से छोटे छोटे शहरों को भी हवाई सेवाओं के साथ जोड़ा गया है। इससे न सिर्फ आम लोगों का सफर आसान हुआ है, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी एक नई दिशा मिली है। कुल मिलाकर चाहे बात सड़क की कनेक्टिविटी की हो या आसमान की उड़ान की, मजबूत बुनियादी ढांचा आज देश की प्रगति का मजबूत आधार बन चुका है और हमारी जिंदगी को पहले से कहीं अधिक आसान बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीते एक दशक में आए उस बदलाव की जो सड़कों पर, रेलवे स्टेशंस पर, हवाई अड्डों पर और गांव-गांव तक पहुंचने वाली सड़कों में हर दिन दिखाई देता है। ये बदलाव है भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में हुई जबरदस्त तरक्की की। पिछले लगभग 10 से 11 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अहम बदलाव आए हैं और मैं ये किसी प्रमोशन या फिर चुनावी एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि एक आम आदमी के नजरिए से बता रही हूँ कि आखिर इन सालों में क्या बदला है, कितना बदला है और इन चेंजेस ने कैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाया है। सबसे पहले बात है रोड और हाईवे नेटवर्क्स की। मार्च 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो चुकी है। ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है, यानी जितनी सड़कें आजादी के बाद के 70 सालों में बनी थी, उसके आधे से ज्यादा अकेले इन 10 से 11 सालों में बनी है। और इसके चलते आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में होती है। यही नहीं, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे और 4 लेन से ऊपर की सड़कें भी तेजी से बनी हैं। सड़क निर्माण की रफ्तार लगभग 1.6 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। अब रेलवे की बात करते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क में पिछले दशक में नई ट्रैक लाइनों का विस्तार हुआ है, साथ ही कई पुराने ट्रैक्स पर काम हुआ है। उनका नवीनीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार तो गजब रही है। रेलवे में ये बदलाव सिर्फ यात्रा को तेज नहीं बना रहा, बल्कि माल ढुलाई और व्यापार को भी मजबूती दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हवाई कनेक्टिविटी की। 2014 के बाद देश में हवाई कनेक्टिविटी में भी जोरदार वृद्धि हुई है। नए हवाई अड्डों का निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कार्यक्रमों से छोटे शहरों को भी उड़ान की सुविधा मिली है। इन बदलावों ने हमारी यात्रा को आसान बनाया है, व्यापार को गति दी है और लोगों की कनेक्टिविटी आसान की है। लोग एक दूसरे के अब ज्यादा करीब हैं। अब अगर हाईवे, एयरपोर्ट्स और रेलवे की बात करें तो हमें रूरल रोड इंफ्रा की बात भी करनी होगी। इन वर्षों में ग्रामीण इलाकों तक भी अब सड़क की पहुंच बेहतर बनी है। 11 सालों में कई लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों की करीब के बड़े बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और शहरों तक पहुंच न सिर्फ आसान हुई है, बल्कि किफायती भी। से बड़ी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं, जहां उन्हें कई ज्यादा बेहतर कीमत और दाम मिल पाता है। ये सब बदलाव सिर्फ सड़कें और ट्रेनों तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से पर्यटन भी बढ़ रहे हैं। लोगों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हुई है, साथ ही यात्रा में कम समय लग रहा है। इसकी वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में ये बदलाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी जीवन को आसान बनाती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, व्यापार यात्रा हो या किसी त्योहार की यात्रा। यहाँ जरूरी है कि हम ये भी समझे कि प्रगति का मतलब चुनौतियों का समाप्त होना नहीं है। हर परियोजना में समय, संसाधनों और उसको पूरा करने की चुनौतियां जुड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी ये आंकड़े हमें आशान्वित करते हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारी रफ्तार जारी है। तो दोस्तों, पिछले 11 से ज्यादा सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुआ है, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में महसूस होने वाला बदलाव है
और जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन के लाउंज पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर फ्लाइट पकड़ने के लिए किसी टियर 2 सिटी के चमकते हुए हवाई अड्डे में पहुंचते हैं, तब ये बदलाव हर कदम पर दिखाई देते हैं। एआई आज हमारी